हेलो फ्रेंड्स। कल हम वर्क एंड टाइम पर बात करें तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार फिर जरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो, इसने कहा है कि ए और बी किसी काम को 3 दिन में, बी और सी उस काम को 4 दिन में, और सी और ए उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी और सी तीनों मिलकर के अलग सॉरी ए बी और सी उस कार्य को अलग अलग कितने दिन में करेंगे। ठीक है, नहीं तो अलग अलग हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो, ए और बी 3 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 4 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 5 दिन में कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम 60 आ गया था। 3 से कट करेंगे तो 20 से 60 हो गया। 4 से कट करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, और 5 से कट करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया। इधर ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2a + 2b + 2c। और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 20 + 15 + 12 बराबर आ गया 47। तो इसका मतलब ये है कि दो कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बाहर, तो ये हो जाएगा 2 × a + b + c बराबर 47। यानी कि इसका मतलब है कि a + b + c का 2 दिन का काम कितना है, 47 यूनिट। तो एक दिन का काम निकालने के 47/2 यानी कि 23.5 यूनिट आ जाएगा, क्योंकि 23 दूनी 46 और आधा तो 23.5। तो a + b + c का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 23.5। और अगर हमें निकालना है, अब क्या करेंगे, a + b + c के एक दिन के काम में से पहले a + b का काम घटा देते हैं एक दिन का। तो a + b का एक दिन का काम है 20 और इनका है 23.5। तो 23.5 में से 20 चला गया, कितना बचेगा, 3.5। तो c का एक दिन का काम 3.5। इसी तरह से a + b + c में से b + c का एक दिन का काम घटा देंगे। तो 23.5 में से b + c का एक दिन का काम ये रहा 15। 15 इसको कट कर देंगे तो ये बचेगा a का एक दिन का काम 8.5 यूनिट। इसी तरह से बी का बचेगा 11.5 यूनिट। अब ए को कितना समय लगेगा, देखो टोटल यूनिट जो है वो 60 है। तो 60 बटे जो ए का एक दिन का काम है 8.5, तो 60 बटे 8.5 लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 से 1/17। 7 से 1/17 कैसे आ गया, देखो 60 बटे जब हम लगा रहे हैं 8.5 तो ये हो जाएगा 8.5। और यहाँ से हमको क्या करना है, पॉइंट कट कर देना है। पॉइंट कट करने के बाद में फिर इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर गुना 10, और ये कट जाएगा हमारा 5 से। 5 दूनी 10 और ये आ गया 17। ये 60 दूनी 120 हो गया। अब ये हो गया कि 120 बटे में 17, और 17 से कट कर देंगे। तो 17 से इसे कट करेंगे, 17 पंजे 85, कितना बचेगा 15। और 15 और यानी कि 35। 17 सॉरी ये कहाँ गया, 17 × 7 = 119। 120 है ना, तो 17 × 7 = 119, तो एक बचा। तो इसे कहेंगे कि 7 से 1/17। तो ये यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, इसको सही में ले आएंगे करके मिक्स फ्रैक्शन में। इसी तरह से बी का काम निकाल देंगे, इसी तरह से सी का काम निकाल देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है 6। इसमें कहा गया है कि हमारे पास में जो है ये क्या है कि 3 आदमी हैं, ए बी और सी। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब 3 आदमी हैं, ए है, बी है और सी है। और ए जो है एक काम को 10 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में, और सी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हमें क्या क्या चीज निकालनी है, देखो सबसे फर्स्ट पोजीशन हमें क्या करना है। सबसे फर्स्ट पोजीशन में अगर ए बी सी साथ मिलकर के काम करना शुरू करें, तीनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया है, और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो काम है, ए ने कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन, और सी ने कितने काम किया होगा इसके 2 दिन बाद, यानी कि 4 दिन काम किया होगा। तो अब ये हम देख लेते हैं कि ए का एक दिन का काम ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। इनका एल्शियम ले लेंगे। एल्शियम कितना आ गया, 60।
तो यहाँ पर एलसीएम देख लेते हैं 10, 12 और 15। तो पहले इसको 2 से कट कर लेते हैं। 2 पंजे 10 होगा, 2 छिक्का 12 हो जाएगा और ये 15 कटेगा नहीं इससे। फिर 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6 कट जाएगा और ये कटेगा नहीं। अब 3 से 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 से कट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या 1 1 हो गया। तो जब तक इसको काटते चले जाते हैं, जब तक सभी के नीचे 1 1 ना हो जाए। अब इनके आपस में गुना कर देते हैं। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम आ गया हमारा 60। तो हमने एलसीएम निकाल लिया है 60। अब ए 10 दिन में काम कर सकता है उसको, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ गया 60। तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो एक दिन का काम है वो है 6 यूनिट और बी का जो एक दिन का काम है वो है 5 यूनिट और सी का जो एक दिन का काम है वो है 4 यूनिट और जो टोटल काम है वो है 60 यूनिट। अब क्वेश्चन के अनुसार ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो इसका 2 दिन का काम देख लेते हैं कितना होगा। भाई एक दिन का काम 6 है, 2 दिन का गुना 2 कर दिया तो 6 दूनी 12, यानी कि ए ने कितना काम किया था, 12 यूनिट काम किया। सी कितने दिन बाद चला गया, इसके भी 2 दिन बाद, यानी कि उसका 4 दिन का काम हो गया सी का। तो सी का एक दिन का काम कितना है 4 और 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 यूनिट। अब इन दोनों ने कितना काम किया, 12 और 16 दोनों को जोड़ देंगे तो 28 यूनिट काम ए और बी ने मिलकर के कर दिया है। बाकी कितना बचेगा, अब 60 में से जो काम हो चुका है 28 यूनिट उसको घटा देंगे। तो यही है कुल काम 60 यूनिट है हमारा। ए और सी ने जो काम किया 28 यूनिट, शेष काम कितना बचेगा 60 माइनस 28 यानी कि 32 यूनिट। अब इस 32 यूनिट को कौन करेगा, इस 32 यूनिट को करेगा बी, क्योंकि बी लास्ट तक है। तो इस 32 यूनिट को करने में उसको कितना समय लगेगा, तो इसको देख लेते हैं। अब टोटल काम कितना बचा हमारे पास में 32 यूनिट, ठीक है। और इसका एक दिन का काम कितना है 5, तो इसके बटे में हमने 5 लगा दिया। तो 32 बटे 5 लगाएंगे तो 5 छंग 30, 2 बचेगा तो 6 तो कंप्लीट हो गया हमारा और 2 बचा तो इसे कहेंगे 6 से ही 2 बटे 5 दिन। तो बी को कितना समय लगेगा, 6 से ही 2 बटे 5 दिन। टोटल दिन कितने हो जाएंगे भाई, 4 दिन उन्होंने भी काम किया था तो इसमें जोड़ सकते हैं 4 अगर कुल। फिलहाल तो इसमें पूछा गया कि भाई बी कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से पता चल गया हमें 6 से ही 2 बटे 5 दिन। अच्छा यही क्वेश्चन है आपके बी पार्ट इसमें पूछा है। सेकंड पार्ट में क्या है, तीनों ने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। ए और बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। किसने, ए और बी ने। तो जब काम खत्म होगा ना उससे 2 दिन पहले इन दोनों ने काम छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो वही ए 10 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में कर रहा था, सी 15 दिन में कर रहा था। सारा का एलसीएम आ गया 60 और यानी कि 60 यूनिट काम होना है। इसका एक दिन का काम 6 यूनिट, इसका 5 यूनिट और इसका 4 यूनिट काम यहाँ पर हम निकाल चुके हैं पहले ही। अब इसने कहा कि 2 दिन पहले काम छोड़ करके चले गए ए और बी। तो कितना काम छोड़ करके चले गए, क्योंकि भाई उन्होंने जो था अपने हिस्से का 2 दिन का काम छोड़ दिया होगा। जब वे 2 दिन पहले चले गए काम खत्म होने से, तो कितना काम छोड़ा होगा ए ने। इसके एक दिन का काम कितना करता है वो 6, तो इसका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 12 यूनिट और इसका कितना है 5 दूनी 10 यानी कि 10 यूनिट। तो 12 यूनिट तो ए छोड़ गया और 10 यूनिट बी छोड़ गया। टोटल 22 यूनिट जो काम था वो दोनों छोड़ गए। टोटल काम कितना था हमारा 60 यूनिट। अब 60 यूनिट में जो काम ये छोड़ करके गए वो और जोड़ दिया हमने, 60 और प्लस 22, तो ये हो गया हमारा 82 यूनिट। अब जो काम होना है वो 82 यूनिट होना है। कौन करेगा इसे, भाई ए और बी तो चले गए, इसको कौन करेगा, सी करेगा। तो सी सॉरी, अब हम ये मान करके चलते हैं कि इन्होंने काम नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो अब टोटल काम कितना है 82। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि अब तीनों ने मिलकर के काम किया है इसको, ठीक है जी। तीनों ने मिलकर के काम किया है, क्योंकि 2 दिन जो पहले हम वो काम छोड़ करके जा रहा है तो उसका 2 दिन का काम इसमें हमने जोड़ दिया और जो बी जा रहा है उसका 2 दिन का काम जोड़ दिया। तो अब ये मान करके चल रहे हैं कि अब जो टोटल जो काम होगा वो तीनों ही कर रहे हैं इसमें।
तो 60 यूनिट तो ये वाला और 22 यूनिट ये वाला, तो 82 यूनिट टोटल काम हो चुका है। और ये मान करके चलने के भी तीनों करेंगे अब इसको कौन करेंगे, तीनों। तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, देखो 6 और 5 11, 11 और 4 15, तो टोटल कितना यूनिट हो गया इनका, एक दिन का काम हो गया 15 यूनिट। यहाँ पर नजर आ रहा है, ये कितना हो गया, तीनों का एक दिन का काम। और टोटल काम कितना करना है, 82 यूनिट। तो कितना समय लगेगा, तो 82 यूनिट के बटे में हमने एक दिन का काम लगा दिया तीनों का 15 यूनिट, तो 15 से भाग दे देंगे, 15.75, 5 तो पूरा पूरा चला गया और कितना बचा 7, तो 7/15, तो इसे कहेंगे 5 से ही 7/15 दिन में जो है ये पूरा काम हो जाएगा हमारा। इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसी का थर्ड पार्ट है। वही, अगर ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले, ए तो काम जब खत्म हुआ है उससे 2 दिन पहले, और बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ दे, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। तो वही पहले वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। देखो ए तो 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम 60 आ गया था। अब इसने कहा है कि ए जो है काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ करके चला गया, 2 दिन पहले काम खत्म होने से, तो इसका 2 दिन का काम कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 12 यूनिट काम छोड़ दिया था जिसने। तो इसको तो जोड़ देंगे टोटल यूनिट्स में, ठीक है नहीं। और बी जो है 3 दिन बाद चला गया, तो इसने सिर्फ 3 दिन काम किया है, तो इसका 3 दिन का काम 5 या 15 यूनिट, तो इतना काम इसने कर दिया है, इसको घटा देना है। तो टोटल जो है हमारा 60 यूनिट, 60 यूनिट में जो ए जो था वो जो छोड़ करके जा रहा था 2 दिन पहले, ये तो हम जोड़ देंगे, और जोड़ने पर ये मान करके चलेंगे कि ए जो है अभी लगा हुआ है इसमें, और बी जो है हमारा 15 दिन, सॉरी 15 यूनिट काम करके चला गया, तो इसका 15 यूनिट इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना बचा, 57 यूनिट। अब इसको कौन कौन करेंगे, इस 57 यूनिट को जो काम करेगा वो करेगा ए और सी मिल करके करेंगे दोनों। क्यों, देखो ए जो है, यहाँ पर ध्यान दो जरा, ए जो है हमारा 2 दिन पहले काम छोड़ करके गया था। अब 2 दिन पहले जो काम छोड़ करके गया था, तो उसका जो 2 दिन का काम था 12 यूनिट है, तो उसका 12 यूनिट काम रह गया था। तो उस 12 यूनिट को ये मान करके चलने की 60 में हमने 12 जोड़ दिया, और उस काम को जोड़ने पर ए भी उसी में है, ठीक है नहीं, ए उसमें अब लगा हुआ है, मतलब ये मान करके चल रहे हैं कि ए जो है लास्ट तक अब रहेगा, जब हम काम जोड़ देंगे इसका, तो वो आदमी लास्ट तक रहता है। तो इसका मतलब जो हम 12 यूनिट ये जो जोड़ रहे हैं इसका काम ए का, तो ए जो है लास्ट तक है अब, और जो चला गया काम करके उसको घटा देना है। तो 15 यूनिट काम हो चुका है, तो इसको घटा देंगे हम, समझ गए। जो काम रह चुका है उसको तो जोड़ देना है, और जो काम हो चुका है उसको घटा देना है, ये यहाँ की थ्योरी है। तो काम जो छोड़ा था, कितना काम छोड़ेगा, 12, तो वो तो जोड़ देना है, और जो हो गया 15 यूनिट हो चुका है, तो वो घटा देना है, 57 यूनिट बचता है। और ए और सी मिलकर के करेंगे इसको, और ए और सी का अगर हम काम देखें, देखो ए का एक दिन का काम है 6, और सी का एक दिन का काम है 4, दोनों का एक दिन का काम जो होगा ए का और सी का 6 और 4 10 यूनिट, ठीक है। तो 10 यूनिट, तो काम कितने दिन में खत्म होगा, देखो 57 यूनिट को ए और सी एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो 57/10, 10×5 = 50, और 7 बचा, तो 5 से ही 7/10 दिन में दोनों ये जो काम जो है शेष काम खत्म हो जाएगा हमारा। इससे नेक्स्ट देखते हैं जरा, ये है देखो, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यानी कि ए और बी, ए मान लो कोई भी है, अनिल नाम है, और बी क्या है, भूपेंद्र है। फिर इसी तरह से अनिल और भूपेंद्र किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। भूपेंद्र और सी फॉर चंदू, भूपेंद्र और चंदू किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, यानी अनिल ने 5 दिन काम किया, और बी ने यानी कि भूपेंद्र ने 7 दिन काम किया,
और सी यानी कि चंदू ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, तो सी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है नहीं, सी काम को कितने दिन में करेगा, जबकि सी ने बचा हुआ काम जो था 13 दिन में किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। जरा तो इसको देखते हैं। देखो जरा, हमको बताएगा कि ए प्लस बी जो है 12 दिन में कर सकता है, और बी प्लस सी जो है हमारा 16 दिन में कर सकता है। इनका एल्शियम ले लिया, एल्शियम 12 और 16 का एल्शियम आता है 48। ठीक है नहीं, तो 12 चौक 48, 16 ती 48। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट, और बी प्लस सी का एक दिन का काम है 3 यूनिट। टोटल काम है 48 यूनिट। ठीक है, अब इसने क्या कहा है अब आगे, अगर ए ने 5 दिन काम किया, जब ए 5 दिन काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बी भी उसके साथ में ही होगा। तो ए का 5 दिन का काम, ठीक है नहीं, फिर कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया है, तो बी, ए और बी के साथ में 5 दिन मिलकर के काम किया था इन्होंने, और बी और सी ने, अब बी ने जो था सी के साथ में 2 दिन काम किया होगा, जब भी तो इसके 7 दिन पूरे होंगे। ठीक है नहीं, और सी ने कितना काम किया था, 13 दिन। तो यहाँ पर ये है कि ए ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, बी ने कितने काम किया, 7 दिन, और सी ने कितने दिन काम किया, 13 दिन। ठीक है नहीं, तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर के 5 दिन काम किया, और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है हमारा, 4, और 4 का 5 दिन का जो काम होगा वो होगा 20 यूनिट, 4 गुना 5 यानी कि 20 यूनिट काम हो चुका है। अब बात करते हैं इस पर, यहाँ पर बी प्लस सी, तो इसमें बी ने जो था 2 दिन काम किया, तो बी का 2 दिन का काम और सी का 2 दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है हमारा, 3 यूनिट। तो इनका 2 दिन का काम देख लेते हैं हमारा कितना बचता है। तो 3 दूनी 6 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट और काम हो चुका है बी प्लस सी के 2 दिन के अंदर। ठीक है, बी प्लस सी के द्वारा। अब सी ने कितने दिन काम किया था, 13 दिन। ठीक है नहीं, तो 13 दिन टोटल काम किया था, तो बी प्लस सी ने यहाँ पर भी तो 2 दिन काम कर लिया है, तो उस 2 दिन को इसमें से घटा देंगे। अब कितने दिन बचते हैं सी के, 11 दिन। ठीक है, तो सी के कितने दिन बचे, 11 दिन। इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो काम हमारा कितना हो गया, 20 यूनिट ये काम हो चुका है, और 6 यूनिट ये, तो टोटल काम 26 यूनिट जो है, 48 यूनिट में से 26 यूनिट घटा देंगे तो हमारे बचते हैं 22 यूनिट। इस 22 यूनिट को कौन करेगा, सी करेगा। ठीक है, और सी का कितना यूनिट, यानी कि 11 11 दिन बचते हैं। तो सी का काम निकालने के लिए, सी का एक दिन का काम निकालने के लिए, तो जो काम बचा है वो, और जितने दिन में कर रहा है वो, उसके बटे में लगा देंगे तो इसकी क्षमता हमें पता चल जाएगी। तो सी का एक दिन का काम बराबर जो होगा वो होगा 22 यूनिट काम बचा हुआ है, और 11 दिन में ये करेगा इसको, तो 22/11 यानी कि 2 यूनिट, यानी कि सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 यूनिट। ठीक है नहीं, सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि टोटल काम को सी कितने दिन में कर सकता था। ठीक है, टोटल काम को सी कितने दिन में कर सकता था। हमें यहाँ पर क्या पता चला कि सी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट है, और टोटल काम हमारा कितना है, 48 यूनिट है। तो ये कितने दिन में करेगा, तो 48 बटे में इसका क्षमता लगा देंगे, तो 48/2 जब हम लगाएंगे तो 24 दिन, यानी कि सी उसको अकेला 24 दिन में कर सकता था। तो ये आया होगा समझ में। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो जो है आप बार बार देखें। ठीक है नहीं, इसको बार बार देखें चला करके, क्योंकि इसी ऐप पर जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी ऐप पर ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिल जाएगा, और ये जो लेक्चर है आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाता है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है। तो उस वीडियो को आप बार बार देखें। आप देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी 6 से ही 2/3 दिन में करते हैं। ए बी और सी क्रमशः 3 4 और 7 दिन में काम करके काम खत्म कर देते हैं।
ए बी और सी क्रम से, यानी ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन काम किया, और काम क्या हो गया हमारा, खत्म हो जाता है। ज्ञात करो ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। फिर के देखो जरा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस लैंग्वेज को समझते हैं जरा। इसने क्या कहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर के ए और बी, जबकि बी और सी उसी काम को 6/2/3 दिन में कर सकते हैं। अब इसने कहा कि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 7 दिन काम किया और काम हो गया खत्म। याद करो कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार, हम उसको देख लेते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं 20/3 दिन में। 20/3 दिन कहाँ से आएंगे, देखो 6×3 = 18 और 2 20, यानी कि 20/3 दिन में। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं। अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाता है हमारा 7। ठीक है जी, इनका एलसीएम आ गया 60। आप ये हमने कट किया, देखो 12×5 = 60, और इसे करेंगे 20×3 = 60, 3 ऊपर चला जाएगा, 3×3 = 9। इस तरह से देखो 60 के बटे में जब हम लगाएंगे कितना, 20/3, ये 3 यहाँ पे पहुंचेगा इसके पास में। तो अब ये हो जाएगा कि 60×3/20, 20×3 = 60, 3×3 = 9, आ गया ना 9 बराबर 9। तो ये हमारा कितना आ गया, 9 आ गया है कट करके। ये जो पोर्शन है ये 9 आ गया। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट, और बी प्लस सी का एक दिन का काम है 9 यूनिट। ए ने काम किया था 3 दिन, बी ने काम किया था 4 दिन, सी ने काम किया था 7 दिन। तो इसका मतलब है कि ए ने जब 3 दिन काम किया तो बी ने भी 3 दिन काम किया होगा इसके साथ में। तो ए प्लस बी का 3 दिन का काम देख लेते हैं। अच्छा, ए प्लस बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 3 दिन का काम कितना होगा, 3×5 यानी कि 15 यूनिट काम इन्होंने 3 दिन में किया। बी ने टोटल काम कितना किया हुआ है, 4 दिन, तो 4 दिन में से 3 दिन तो यहीं पर हो गए। अब यहाँ पर कितने दिन का काम बचा, एक दिन का। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम और देख लेते हैं। तो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है हमारा, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट यहाँ पर हो गया। अब सी ने एक दिन यहाँ पर काम कर लिया है, टोटल काम कितने किया था उसने, 7 दिन, तो एक दिन यहाँ पर लग गया। अब कितने दिन बचेंगे, यानी कि 6 दिन, सी के बच गए 6 दिन। काम कितना हो गया हमारा, 15 + 9, तो 15 + 9 कितना हो गया हमारा, 15×5 = 20, 20 और 4 = 24, 24 यूनिट इसमें से घटा देंगे 60 में से, टोटल में से, तो हमारा कितना बचेगा, 36 यूनिट काम बच गया। इस 36 यूनिट को कौन करेगा, सी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में करेगा। तो इसका एक दिन का काम निकालने के लिए 36/6 लगा देंगे, 6×6 = 36, यानी कि सी का एक दिन का जो काम आ गया वो आ गया 6 यूनिट। सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 6 यूनिट। ठीक है, अब सी का एक दिन का काम जब 6 यूनिट आ चुका है, तो इसने क्या पूछा है, ए अकेला ज्ञात करो कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब ए का काम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ए का काम निकालने के लिए ये जो ए प्लस बी का जो एक दिन का काम है 5 यूनिट, और बी प्लस सी का जो एक दिन का काम है 9 यूनिट, सी का हमने एक दिन का काम कितना निकाला अभी, 6 यूनिट, तो बी प्लस सी के एक दिन के काम में से सी का काम निकाल देते हैं। नहीं समझे, देखो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है हमारा, बी प्लस सी का एक दिन का काम है 9 यूनिट, 9 यूनिट, और सी का एक दिन का काम अभी हमने निकाला है ये वाला पोर्शन जो है 6 यूनिट। तो बी प्लस सी में से यानी बी प्लस सी में से जब हम सी का यूनिट घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, बी का एक दिन का काम। तो ये कितना आ गया, 3। तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया है, 3 यूनिट। तो यहाँ पर बी का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट। अब बी का एक दिन का काम जब 3 यूनिट आ गया है, और यहाँ पर हमें पता है कि
ए प्लस बी का एक दिन का काम है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में से 3 यूनिट कट कर देंगे तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा 2 यूनिट। तो सी 6 दिन में कर सकता है, सॉरी सी का एक दिन का काम 6 यूनिट, बी का एक दिन का काम 3 यूनिट, और सी का एक दिन का काम 2 यूनिट। अब जिसका भी पूछा है उससे को हम क्वेश्चन से कर सकते हैं। टोटल यूनिट है 60, पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो टोटल यूनिट 60 करने हैं, और ए जो है एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, तो टोटल को करने में कितना दिन लगेंगे, 60/2 यानी कि 30 दिन। ए कर सकता है 30 दिन में। अगर यहाँ पर पूछा होता कि बी कितने दिन में कर सकता है अकेला, तो टोटल यूनिट 60, और बी कर सकता है एक दिन में 3 यूनिट, तो 60/3 यानी कि 3 से कट करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 20 दिन में कौन कर सकता था इसे, बी कर सकता था। और सी के अगर पूछता तो 6 से इसका भाग दे देते, तो 6×2 = 60, यानी कि सी उसको अकेला 10 दिन में कर सकता था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जरा, ये वाला। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और पांचवें दिन काम करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा समझ लो एक बार, और क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, फिर देखते हैं इस पे क्या है। देखो 3 आदमी है यहाँ पर, ए बी और सी नाम के। ने कहा कि ए जो है जितने दिन भी काम होता है वो सभी दिन काम करता है ए, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है सिर्फ, ठीक है, नहीं पहले और दूसरे दिन ही काम करता है। सी जो है तीसरे चौथे और पांचवें दिन, यानी कि सी 3 दिन काम करता है। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ए अकेला 3 दिन में करता है, ठीक है। तो इसके 2 दिन का काम इसके 3 दिन के काम के बराबर है। तो तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे अगर बी प्लस सी बिना ए की सहायता के, बी प्लस सी बिना ए की सहायता के काम 6 दिन में कर लेते हैं, यानी कि बी प्लस सी अगर लग जाए उस काम को तो 6 दिन में कर सकते हैं। तो हमको ये देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि बी प्लस सी जो है 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो उससे पहले बी प्लस सी की क्षमता कितनी थी, 3, और ए की 2, यानी कि बी प्लस सी का 3 दिन का काम है वो ए के 2 दिन के काम के बराबर। इधर से देखो, बी प्लस सी का 2 दिन का काम, बी प्लस सी 2 दिन में जितना काम करते हैं उतना काम ए अकेला 3 दिन में करता है। तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो इसका उल्टा होता है। एफिशिएंसी क्या होती है इनकी उल्टी, एफिशिएंसी इसकी उल्टी होगी। तो यहाँ पर देखो बी प्लस सी की क्षमता का जो अनुपात है, ए 3 दिन में खत्म कर रहा था और बी प्लस सी 2 दिन में काम, जितना बी प्लस सी 2 दिन में करते हैं इतना ए 3 दिन में खत्म करता है। तो इनको उल्टा अगर हम लगा देंगे तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ए 3 दिन में कर रहा था इसके सामने 2 लगा दिया, बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया था तो इसको 3 दिन में लगा दिया। तो ये क्या आ जाएगा इनकी क्षमता का अनुपात, यानी कि बी प्लस सी का एक दिन का काम तो 3 यूनिट है और ए का एक दिन का काम 2 यूनिट है। यहाँ से कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसने जब यहाँ से हमें पता चला कि बी प्लस सी की
क्षमता जो है वो है 3 यूनिट। एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट काम कर सकते हैं, 3। और वो कह रहा है कि बी प्लस सी अगर अकेले इस काम को करने लगेंगे तो वो 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो 6 दिन के काम का हिसाब मतलब ये हुआ कि इनका जो 6 दिन का काम होगा वो होगा 6 × 3 यानी कि 18 यूनिट। तो टोटल जो काम है वो है हमारा 18 यूनिट जो काम होना है। यहाँ से हमें पता चलेगा जो, ठीक है। और ए उसको कितने दिन में करेगा अकेला? ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट, टोटल काम है हमारा 18 यूनिट। तो इस 18 यूनिट को करने में कितना टाइम लेगा? तो 18/2 यानी कि 9 दिन लेगा। ए कितने दिन लेगा? 9 दिन लेगा इसको करने में। अब इसने क्या कहा है कि ए जो है सारे दिन काम करता है टोटल, ठीक है नहीं, जितना भी काम है उसको टोटल दिन में वो कर लेता है। बी ने 2 दिन काम किया होगा, देखो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी किसी तरीके से काम करते हैं। ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन यानी कि 2 दिन काम हो गया, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन यानी कि इन्होंने 3 दिन काम किया। और कुल कुल काम जो है, क्योंकि 5वें दिन तक की यहाँ पर बात की गई है तो 5 दिन ही काम हुआ होगा, सीधी सी बात है यहाँ से, ठीक है नहीं। तो सॉरी, आगे चलते हैं जरा। तो ए ने तो 5वें दिन ही काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। ए का जो एक दिन का काम है वो है 2 यूनिट, और इसके जो 5 दिन का काम होगा तो 5 दिन और गुना एक दिन की यूनिट यानी कि 5 दूनी 10 यूनिट काम हो चुका है। बी ने 2 दिन काम किया, ठीक है। बी प्लस सी का देख लेते हैं जरा। और सी ने कितने दिन काम किया था? 3 दिन। बी ने कितने काम किया था? 2 दिन। तो बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? फिलहाल यहाँ पर दो, बी ने 2 दिन काम किया तो इन दोनों का 2 दिन का काम निकाल देते हैं। बी का और बी प्लस सी का जो एक दिन का काम है वो है 3 यूनिट, तो 2 दिन का हो जाएगा 3 दूनी 6 यूनिट, ठीक है। सी ने काम कितना किया था? 3 दिन, तो 2 दिन तो यहाँ पर खप गए। अब सी का जो एक दिन का काम बच गया ये वाला काम कितना हो गया है? 10 यूनिट ये रहा, 6 यूनिट ये रहा, ये 16 यूनिट काम हो चुका है। और टोटल कितना था? 18 यूनिट। 18 यूनिट में से 16 यूनिट कट कर दिए तो कितने बचे हमारे पास में? 2 यूनिट काम बचा। अब इस 2 यूनिट को ये एक दिन में काम कर रहा है, तो सी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2 यूनिट। सी का एक दिन का काम आ गया 2 यूनिट, ठीक है नहीं। जब सी का एक दिन का काम 2 यूनिट है तो बी का कितना बचेगा? 3 में से 2 घटा दो, 1 यूनिट। तो ए का एक दिन का काम 2 यूनिट आ गया था, सी का भी हमने निकाला 2 यूनिट, और बी का कितना आ गया? 1 यूनिट। अब तीनों अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं? टोटल काम करना है 18 यूनिट। ए को लगेगा 18/2 यानी कि 9 दिन, बी को लगेगा 18/1 यानी कि 18 दिन, और सी को लगेगा 18/2 यानी कि 9 दिन। तो तीनों को अलग अलग इस तरह से काम निकाल सकते हैं हम। एक लास्ट 10वां क्वेश्चन वो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके। देखो, एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को क्रमशः 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा काम को कितने दिन में करेगा? अगर आदमी अकेला उसी काम को 3 से ही 3/11 दिन में करता हो, और जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। तो एम का मतलब है वो वाला आदमी, और ए प्लस बी प्लस सी उसके हैं बेटे, है ना। आप जरा क्वेश्चन पे यहाँ पर ध्यान दो, जितने समय में उसके तीनों बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आदमी का जो काम है, आदमी की जो क्षमता है उससे दुगनी है, तीनों से, तीनों के काम से दुगनी है। यहाँ से ये तो पता चल ही रहा है भाई, यहाँ से यही पता चल रहा है कि जो तीनों मिलकर के काम करेंगे आदमी उनसे दुगना काम कर लेता है एक दिन में। अगर ये तीनों मिलकर के 1 यूनिट काम करते हैं तो ये जो आदमी है उससे यानी कि 2 यूनिट काम कर सकता है एक ही दिन में। अब पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं, जो इसमें बताई गई है।
तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि चलो पहला और दूसरा क्या है, पहला बेटा उसका ए है, दूसरा बेटा बी है। तो ए 24 दिन में कर सकता है उस काम को और बी जो है 36 दिन में। ठीक है। और क्या है, आदमी अकेला उस काम को 3 से 3/11 दिन में करता है, एम जो है। तो ये 36/11, 11 से 33 और 3, 36/11। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 72। ठीक है, 72। तो देखो ऐसी जो फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम लेने के लिए क्या काम करते हैं, जो हम काम करते हैं देखो, ये हम जैसे मान लेते हैं, जैसे कि हमारा ये था 36/11, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं अंश, अंश, और ये निचले वाले पार्ट को हम करते हैं हर। ये तो जानते ही हैं, नीचे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा हर कहलाता है। और जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, तो जो अंश है, जो अंश है, अंश का तो निकालते हैं हम एलसीएम, और हर का निकालते हैं एचसीएफ में से। यानी अंश का तो क्या निकालना है हमें, लेस है, और हर के क्या निकालना है, मैश है, और दोनों के बटे में लगा देंगे तो क्या है, फ्रैक्शन का हमारा निकल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम का, ये जो फ्रैक्शन का एलसीएम जो निकालते हैं वो इस तरह से निकलते हैं। जो ऊपर पार्ट जो है उसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, और जो निचला वाला पार्ट है उसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास में ये जो तीन संख्याएं हैं, जैसे कि 24 है, और 36 है, और 36/11 है, यही तो है। तो इसके नीचे वन मान सकते हैं, इसके नीचे वन मान सकते हैं, तो इसका हर ये रहा वन, इसका हर ये रहा वन, और इसका हर ये रहा वन। इनका अगर मैं से बात करूंगा तो जो में से क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो वन इसमें भी, वन इसमें भी, और 11 × 11 वन इसमें भी, तो में से आ गया एक। और एलसीएम की बात करूं, देखो 24×3 = 72, 36×2 = 72, 36×2 = 72। तो एलसीएम क्या आना चाहिए, 72/1 यानी कि 72। तो इनका एलसीएम क्या आया, 72। तो इस तरह से क्या है, हम ऐसी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया था यहाँ पर, 72 आ गया। अब 24×3 = 72 यहाँ से आ गया, 36×2 = 72 यहाँ से आ गया, और 36 जब हम इसको लगाएंगे 72 के बटे में 36/11 को, तो ये कितना होगा, देखो 72 बटे में 36/11, 11 पहुंचेगा इसके पास में, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से कट करके ये गुना में पहुंच गया है 11। 36×2 = 72, 11×2 = 22, तो कितना आ जाएगा, 22 आ गया कट कर। तो यही चीज आई है 22। ठीक है, यहाँ तक आया अब हमारे पास हिसाब, है ना। अब देखते हैं इसमें, हमें जो यहाँ पर पता चल रहा है, आदमी का एक दिन का काम है 22 यूनिट, ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, और बी का एक दिन का काम है 2 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ से पता चला कि आदमी जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है, 22 यूनिट काम कर सकता है, और ये जो है अपने तीनों बेटों से दुगना काम करता है एक दिन में। तो इसके जो तीनों बेटे कौन कौन से हैं, A+B+C, है ना, वो इसका आधा काम करेंगे। तो A+B+C कितना काम कर देंगे, 11 यूनिट। ठीक है नहीं, A+B+C कितना काम करेंगे एक दिन में, 11 यूनिट काम करेंगे। अब उसमें से ए का काम कितना है, 3 यूनिट, और दो इसका काम कितना है, 2 यूनिट। दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 5 यूनिट। A+B का कितना है एक दिन का काम, 5 यूनिट। सी का काम निकालने के लिए इसमें से 11 में से A+B का काम घटा दें, तो सी का काम है 11, सॉरी A+B+C का 11 है, और इसमें से 5 यूनिट कट कर दे तो 6 यूनिट। तो सी का एक दिन का काम कितना बच गया, 6 यूनिट। पूछ क्या रहा था, इसमें से पूछ रहा है कि एक आदमी 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24-36 में करते हैं, तीसरा बेटा
अगर आदमी अकेला 3 पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा अकेला उस काम को। सी तो टोटल काम है हमारा 72 यूनिट। सी का एक दिन का काम अभी आया 6 यूनिट। तो इस 72 यूनिट को सी कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम बटे एक दिन का काम सी का, तो 72/6, 12×6 72 यानी कि 12। तो सी अकेला उसको 12 दिन में कर सकता है। तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कहा किया है। ठीक है, यहाँ तक हमने काम कर लिया है। उसके बाद में इसके से जो अगले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो मैंने आपको यूट्यूब वाला चैनल दिया है उस पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।